नुक्कड़ नाटक में, जहां हम बात करेंगे स्वच्छता की। और ये नाटक सौजन्य ने करवाया है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने। तो चलिए शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक। हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो, जोर से। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छा, आज ना मैं आपको कुछ शायरियां सुनाऊंगा। शायरी सुनना पसंद है सबको? हम सब शायरियां सुनाएंगे, ठीक है? सबको याद है ना? नाक तो नहीं कटेगी ना? नहीं। ओके, ठीक है। तो अर्ज किया है इरशाद 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 अर्ज किया है कि आज बात होगी कचरे की। आज बात होगी कचरे की, लेकिन कचरे जैसी बात नहीं होगी। अरे इससे बढ़िया मेरा सुनिए। देखो कि अर्ज किया है कि सफाई का टॉपिक आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल। सफाई का टॉपिक आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल है। हाँ, मतलब जितनी सफाई करोगे उतनी बढ़ती जाएगी गंदगी। जितनी साफ करोगे उतनी सफाई बढ़ती जाएगी, गंदगी घटती जाएगी। सही कहा ना मैंने? भाई देखो, रबड़, बच्चों, क्या रबड़? रबड़ ऐसा हो जिससे मिटाने से हो जाए बिल्कुल साफ, है ना? रबड़ ऐसा हो जिससे मिटाने से हो जाए बिल्कुल साफ साफ। और 2 डस्टबिन हमेशा रखने चाहिए अपने आसपास। अच्छा बच्चों, जब आपका फेवरेट खिलौना नहीं मिलता है तो दिल टूट जाता है ना? होता है कि नहीं? क्या मिलता है दिल? मुझे भी चाहिए, वो भाजी में डब्बू बजाता है। जब फेवरेट खिलौना नहीं मिलता है तो दिल टूट जाता है। पर आंसू तो आते ही है। आंसू आते हैं। आंसुओं को अलग रखो, और कचरा ज्यादा गंदा हो तो गीला अलग रखो और सूखा अलग रखो। देखो मेरा सुनिए। अरे आप पानी पी कर आया करो, ये सब बहाना मत किया करो। अरे सुनिए ना, आप सुर लगा रहे तो थोड़ा बहुत देखिए कि मम्मी कहती है, मम्मी क्या कहती है? मम्मी कहती है कि बेटा शादी कर। मेरी मम्मी भी कहती है। मम्मी कहती है कि बेटा शादी कर ले। मैं कहता हूँ कि मम्मी पहले घर में 2 डस्टबिन ला लो। बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन मजा नहीं आया। चलो आजकल रिश्तों में भी हो रहा है रिसाइकल। आजकल रिश्तों में भी हो रहा है रिसाइकल, लेकिन कचरे का नहीं हो रहा है रिसाइकल। बड़े लोग बच्चों, सब लोग क्या होते हैं? बड़े होते हैं ना। बड़े लोगों की बड़ी बातें, हमारी तो छोटी बातें होती है, लेकिन बड़े लोगों की बड़ी बातें। लेकिन 2 डस्टबिन बनाना नहीं जानते। देखो इस बार मजा नहीं आया, कोई बात नहीं। नहीं फेंकेती हूँ, कौन जाएगा यार, इतना दूर है ना। अरे सुनीता जी, ये क्या कर दिया आपने? ठीक है कर दिया आपने। अरे कूड़ा फेंक लो, और क्या कर दिया? अरे कूड़ा तो फेंका है, लेकिन बच्चों आपको पता है कैसे? अलग अलग करके बताओ। अलग अलग करके? तो और क्या, अलग अलग करके कूड़ा फेंको।
डाल देंगे तो ना तो रिसाइकल होगा और ना ही खाद बनेगी। बनेगी तो सिर्फ बदबू, है ना? हाँ। अच्छा, तो अब एक बात और बताइए, जो अलग अलग करके डालना है तो घर में फिर 2 तरह के डस्टबिन रखना होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। 2 डस्टबिन, ग्रीन और ब्लू। किसके लिए? गीले कूड़े के लिए। अच्छा, और ब्लू किसके लिए? इसके लिए सूखे कूड़े के लिए। समझ गई मैं। समझ गई आप? अरे मैं बहुत समझदार हूँ। बहुत अच्छी बात है। चलिए किया बच्चों, देखा आपने क्या बातें कर रहे थे कि हमको क्या करना है? कौन सा? ब्लू और ग्रीन। और ग्रीन में कौन सा वाला डालना है? गीला कचरा क्या क्या होता है? आप खड़े हो जाएंगे, बता दीजिए सबको। गीला कूड़ा माने आलू के छिलके, जो रास्ता बचा हुआ भोजन होता है वो, और प्याज के छिलके, और जैसे फल फ्रूट्स को। और बेटा इसका क्या होता है फिर? हाँ, इससे खाद भी बना सकते हैं, है ना? बैठ जाइए। Very good। और नीचे वाले डस्टबिन में, ब्लू वाले में सूखा कचरा। ठीक है, सूखा कचरा क्या क्या होता है आपको पता है ना? उसको रिसाइकल करके, और अगर ऐसा हम नहीं करते, एक साथ मिक्स करके डालते हैं तो क्या होता है? बदबू, सिर्फ बदबू होती है और कुछ भी होता है? बेटा देखो, आपको पता है ना, कूड़े के पहाड़ बहुत है दिल्ली में, है ना? कितने पहाड़ हैं? कूड़े के 3 पहाड़ हैं दिल्ली में। वो क्यों हैं? क्योंकि उनको हमने ना अलग अलग करके नहीं फेंका, एक साथ मिक्स करके फेंक दिया है। अगर हम अलग अलग करके फेंकेंगे तो उसका निपटारा हो सकेगा। सूखे कूड़े से उसको रिसाइकल किया जाएगा, गीले कूड़े को उसको पुनः इस्तेमाल में लाया जाएगा। ठीक है ना? तो फिर कूड़ा जो है वो पहाड़ नहीं बनेगा, कूड़ा खत्म हो जाएगा, है ना? समझ गए ना क्यों अलग अलग करना है? चलिए आगे देखते हैं। क्या इसीलिए हम कहते हैं कि इधर ना डालो कूड़ा फैलेगी बीमारी, इधर ना डालो कूड़ा फैलेगी बीमारी, साफ सफाई रखोगे तो भागेगी बीमारी, साफ सफाई रखोगे तो भागेगी बीमारी, भागेगी बीमारी बच्चों, भागेगी बीमारी, भागेगी बीमारी। आलू ले, टिंडे ले, गोभी ले, टमाटर ले, आलू ले, टिंडे ले, गोभी ले, टमाटर ले, ओए आलू ले लो, गोभी ले लो, टिंडे ले लो। अरे भाई साहब आ जाइए बहन जी। गोलू बेटा, गोलू बेटा, मुझे बाकी हो गया। आजकल दूसरे क्या सब्जी लेने जाता है तू? नहीं अंकल, मैं तो आपके पास से आया हूँ सब्जी लेने। अच्छा, क्या लेगा बेटा? सब्जी में क्या लेगा? अंकल, मेरे को ना मम्मी ने बोला है कि 1 किलो आलू दे दो और आधी किलो भिंडी दे दो। आधा किलो भिंडी। हाँ अंकल। वो अंकल स्कूल मेरे को तो मम्मी बोलती है कि स्कूल चले जाना, लेकिन थोड़ी देर के बाद। हाँ ये अच्छा, एक बात बता, तू थैला कहाँ लेकर? थैला नहीं लाया तो आज? तो पॉलिथीन में दे दो ना। पॉलिथीन में दे दूँ? हाँ, वो पन्नी में दे दो। अरे नहीं बेटा, मैं पॉलिथीन में सामान नहीं देता, पॉलिथीन बैन है, तुझे पता नहीं है? हाँ, मेरी मम्मी बोलती है कि पॉलिथीन तो चाहिए, क्योंकि ना पॉलिथीन सही रहती है। और बोलूं, तेरी मम्मी गलत बोलती है। क्यों? मेरी मम्मी बोलती है पॉलिथीन में नहीं लाना चाहिए सामान। क्यों नहीं लाना चाहिए? वो पॉलिथीन है ना, हमारी जो माता है ना, धरती माता, हाँ। उस पर रहती है 500 साल तक, खत्म नहीं होती। खत्म नहीं होती। तो फिर क्या मैं सब्जी गैस में लेके जाऊंगा? अरे नहीं बेटा, देख मैं तुझे समझाता हूँ। तू पंजाब मम्मी से थैला लेकर, अभी भी पॉलिथीन कभी भी खत्म नहीं होती है, समझा ना? 500 सालों तक ऐसी पड़ी रहती है, हमारे वातावरण को दूषित करती है। अच्छा, समझा? लेकिन हम पॉलिथीन को जला भी तो सकते हैं, जला देंगे तो खत्म हो जाएगी। नहीं बेटा देख, अगर हम उसे जला देंगे तो पता है क्या होगा? क्या होगा? वो जलकर वायु में फैल जाएगी और फिर सांस के माध्यम से हमारे लंग्स में जाएगी, चेस्ट में जाएगी। जब तू सांस लेगा तो क्या हो जाएगा? उससे कैंसर होता है, समझा? अस्थमा होता है, इसीलिए हम खत्म नहीं कर सकते जलाकर। तो फिर हम एक काम कर सकते हैं। क्या? हम कहीं पे गड्ढा खोदेंगे बड़ा सा, और ना सारी प्लास्टिक पॉलिथीन उसी में डाल देंगे, खत्म। अरे नहीं बेटा देख, अगर तू प्लास्टिक और पॉलिथीन को गड्ढे में दबा देगा ना, कहीं बड़ा सा खोद कर, तो उससे क्या होगा? वो उस जमीन को बंजर कर देता है, जहाँ कभी भी पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, खेती नहीं हो पाएगी, वो जमीन बंजर हो जाएगी, समझा? अच्छा, तो फिर एक काम कर सकते हैं। क्या? मेरे पास एक और ऑप्शन है। हाँ बता। हम ना प्लास्टिक और पॉलिथीन को ना
नालियों में डाल देंगे और नदियों में बहा देंगे, बह जाएगी। क्या बोलूं तू? बह जाएगी तू। अरे नहीं बहेगी। अरे पता क्या होगा? तू उसमें नदी में डालेगा, नदी खराब हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। और तुझे पता है जब तू इधर उधर नाले में फेंकेगा ना तो नाले जाम हो जाएंगे और पानी ना सड़क पे आ जाएगा सारा। हाँ पागल। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बेटा हमेशा थैली का इस्तेमाल करो या फिर पेपर बैग का इस्तेमाल करो, समझे? कभी भी पॉलिथीन का इस्तेमाल मत करो, समझा? सिंगल यूज पॉलिथीन हमारे लिए खतरनाक है, समझ रहे कि नहीं? ठीक है, तो सब्जी कैसे ले जाऊं? जा पहले थैला लेकर आ। अंकल मैं तो अपना थैला लेके आई हूं। हाँ बेटा जरा पिंडी दे दो। हाँ ये ले है ना बच्चों। तो इसीलिए आप जब भी मार्केट जाते हैं या आपके पेरेंट्स कभी मार्केट जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, दूध, अंडा, ब्रेड, फल फूल इत्यादि, तो अपने पेरेंट्स को बोलना है और खुद को भी बोलना है कि हमेशा थैला लेके जाएं या फिर पेपर बैग का इस्तेमाल करें। सिंगल यूज पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो हमारे वातावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए हम कहते हैं कि पॉलिथीन 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 घर से बाहर जब भी जाना थैला लेकर जाना, बच्चों थैला लेकर जाना, बच्चों थैला लेकर जाना। और बाहर से जब कुछ भी लाना थैले में ही लाना, बच्चों थैले में ही लाना, बच्चों थैले में ही लाना। ओ नाला नाली चौक करे है, ओ नाला नाली चौक करे है, बंदर करे जमीन पीन पीन। पॉलिथीन 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 पॉलिथीन। अरे क्या हो गया? क्यों समय रो रहे? मम्मी, हम्म, मैं ना क्या? आज ना स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा स्कूल? मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। वो पेट में आने शुरू। पेट में दर्द है। रोज तेरे पेट में दर्द हो जाता है। मुझे नहीं पता, स्कूल जा चुपचाप। हाँ। हाँ क्या? मम्मी, देखो ना आपके किचन में से कितनी बदबू आ रही है। हाँ बदबू आ रही है। कूड़ा लेकर जा और स्कूल जा चुपचाप, समझा? तो स्कूल जाओ तो कूड़ा लेकर क्यों जाओ? स्कूल तो बैग लेकर जाते हैं। करता है ना? हाँ हाँ तो कूड़ा फेंकते हुए स्कूल चले जाना, ठीक है? ठीक है, हाँ चल लेकर आता। लाओ। ये ले। और हाँ इसको कूड़ेदान में ही डालना। ठीक है, खेल मत करने लगना, ठीक है, ठीक है? ठीक है। चलो जाओ। बाय मम्मी। बाय बाय, ध्यान से जाना। तो मैं कूड़ेदान में डालूंगा। और बल्लू और दोस्त तू कहाँ जा रहा है? मैं तो जा रहा हूँ अपना ना पार्क में खेलने। पार्क में पार्क में खेलने जा रहा है? मैं पार्क में खेलूंगा और फिर लेट से स्कूल जाऊंगा। नहीं तू स्कूल नहीं जा रहा, तू झूठ बोल रहा है। नहीं ना। अच्छा ये बता हाथ में क्या छुपा रहा है? आंटी ने टिफिन दिया है ना? हाँ टिफिन दिया है मेरी मम्मी ने। तो मटर पनीर लेके जा रहा है तू? पिछली बार तुमने खिलाया, बहुत अच्छा बनाती है आंटी, एक बार मुझे भी खिला दे। मटर पनीर नहीं है, पनीर के पराठे हैं, वो भी जैम के साथ। पनीर के पराठे जैम के साथ? हाँ। एक बार खिला दे मेरे को, नहीं। एक पराठा खिला दे ना। मैं नहीं खिला सकता। Please। मेरी मम्मी ने मुझे ही बोला है खाने के लिए। अरे तू थोड़ा सा खिला दे, मैं भी उसे खिला दूंगा। नहीं नहीं भाई, मैं तो 4 पराठे खाता हूँ। मुझे खिला देना थोड़ा। मैं नहीं खिलाऊंगा। मुझे खिला- मैं नहीं। यार ये तो पनीर के पराठे तो नहीं लगे, मुझे बहुत बदबू आ रही है। ये कूड़ा है, ले खा ले। बोल रहा हूँ, मत खा। खाने के पीछे पड़ा है, मेरा खाना खाना चाहता है। ये क्यों स्कूल पूरा करने के जा रहा है? मेरी मम्मी ने मुझे दे दिया, बोला स्कूल जा रहा है ना तो कूड़ा भी फेंक दियो। तेरे पीछे क्या है? भाई मेरे पीछे भी यही है। मेरी मम्मी भी ऐसी करती है, खुद सब सुबह सुबह
कूड़े वाली गाड़ी आती है तो उठ के कूड़ा नहीं फेंकेंगी। मैं स्कूल जाऊंगा या पापा ऑफिस जाएंगे तो हमको पकड़ा लेंगे। आज पापा जल्दी निकल गए, मैं जा रहा था स्कूल, मेरे को बोली कूड़े ग्राम में फेंकते हुए जा कूड़ा। और पता है बदबू आती है इसमें से। पता है मेरी मम्मी ने बोला कि ना कुछ खेलना मत, सीधे स्कूल चले जाना कूड़ा फेंक के। लेकिन हम तो खेलेंगे। अच्छा चल सुनना सुनना हाँ। वो नाला हाँ। यार उसमें निशाना लगाते हैं। हाँ। अगर तू जीता हाँ। तो मैं तेरे को समोसे खिलाऊंगा और अगर मैं जीता तो तू मुझे जलेबी खिलाऊंगा। ठीक है? हाँ। मेरा तो बहुत दूर से निशान है। अरे तू देख तेरे वाले को टक्कर मार के मेरा वाला जाएगा अंदर। चल ठीक है। अरे बच्चों ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो पहले ये बताओ मुझे। तो अंकल निशाना लगा रहे निशाना लगा दो कूड़ा फेंकने का। जी, अंकल। अच्छा तो बेटा कुछ और बड़ा काम करो, ये कूड़ा फेंकने की नहीं कॉम्पिटिशन इसके बाद स्कूल है। हाँ अंकल इसके बाद बड़े नाले में फेंकेंगे। बड़ा काम। अरे तूने तो बहुत नालायक हो गया है। मुझे कितनी बार बोला कि कूड़ा यहाँ मत फेंकना, ये फेंक देता है कूड़ा। अब तू और कितने समझाया कि मैंने तेरे को? अरे मम्मी को बोलो कि मम्मी मुझे कूड़ा मिक्स करके मत करो, मुझे कूड़ा अलग-अलग करके दो। तो अंकल अलग अलग ही तो है, मेरे घर का अलग है, कोलू के घर का अलग है। अंकल हमारा अलग है। अरे बेटा मेरे कहने का मतलब है कि गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और ये जो घरेलू खतरनाक कूड़ा है इसी अलग अलग करके फेंको, अलग अलग डस्टबिन में फेंको, सेग्रीगेट करके फेंको, समझे कि नहीं? अंकल मेरे को परेशान मत करो। पहले आपने बोला था कि कूड़ा कूड़ेदान में फेंको, कूड़ा कूड़ेदान में फेंक देंगे तो फिर आप वो अलग अलग करके फेंको, फिर आप पता नहीं क्या नहीं कहानी बनाओगे, फिर आप ये कोई खतरनाक क्या होता है? कूड़ा कितना होता है? देखो बेटा 3 तरह का कूड़ा होता है, ठीक है? जो हमारे घरों से निकलता है। पहला होता है गीला कूड़ा, ठीक है? दूसरा होता है सूखा कूड़ा जिसे फेंका जाता है नीले रंग के डस्टबिन में। और बच्चों तीसरा होता है घरेलू और खतरनाक कूड़ा। खतरनाक कूड़ा? हाँ खतरनाक कूड़ा। ये कैसा होता है अंकल आपकी तरह? हाँ तुम्हारी तरफ गीला कूड़ा, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा तो मैंने तुम्हें बता दिया। देखो घरेलू खतरनाक कूड़ा जो होता है उसमें आते हैं 5 केमिकल, इंजेक्शन नीडल्स, एक्सपायर मेडिसिन, यूज के मास्क, बच्चों के डायपर और यूज के सैनिटरी पैड्स। तो ये खतरनाक कूड़ा में आता है। हाँ बेटा ये खतरनाक कूड़े में आता है और इसे हमेशा ब्लैक रंग का डस्टबिन में डालना चाहिए। हमारे बच्चों आप लोगों के घर में ब्लैक रंग का डस्टबिन नहीं है तो आप उस घरेलू खतरनाक कूड़े को अखबार में लपेटकर काली पॉलिथीन में कर ही सफाई कर्मचारी को दें, उसे बता कर दें कि इसमें घरेलू खतरनाक कूड़ा है, समझे कि नहीं? अच्छा उनको भी चोट लगने का डर रहता है। हाँ चोट लगने का डर होता है। हाँ समझ में आता है। अब जाओ स्कूल जाओ। मैं इसको बाय अंकल। बाय बाय बाय। आपने अच्छा बताया अंकल। थैंक यू बेटा। बाय। यहाँ बच्चों देखिए हमारे घरों से अमूमन 3 तरह का कूड़ा निकलता है। पहला होता है गीला कूड़ा, दूसरा होता है सूखा कूड़ा और तीसरा होता है घरेलू और खतरनाक कूड़ा। खतरनाक कूड़े को हमेशा डिस्ट्रॉय किया जाता है और उसे ब्लैक रंग के डस्टबिन में डाला जाता है। देखो अगर हम ऐसी छोटी छोटी बातों का जो इस नाटक में बताई गई है पालन करेंगे तो आगे चलकर हमारा भविष्य सुधरेगा, हमारा देश और साफ होगा, हमारे गली मोहल्ले और साफ होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, 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 सबको अपने परिवार का ध्यान होना चाहिए, सबको अपने परिवार का ध्यान होना चाहिए। राजा हो गई दुनिया सब तुम्हारे शान है, और राजा हो गई दुनिया सब तुम्हारे शान है, बिना जानकारी के सब पे हाय है, अब इसका समाधान होना चाहिए, अब इसका समाधान होना चाहिए, छोटी छोटी बातों में विचार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों में विचार होना चाहिए। जी हाँ बच्चों छोटी छोटी बातों पर विचार होना चाहिए और सबको स्वच्छता का ज्ञान होना चाहिए, यही इस नाटक का उद्देश्य है। हम पेट्रोनेट LNG लिमिटेड का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, नाटक करने का मौका दिया, स्कूल का और आप बच्चों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बैठकर हमारा नाटक देखा। थैंक यू सो मच।